क्या रेणुका बांध विस्थापितों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है? शिमला में हुई एक अहम बैठक के बाद हाउसलेस ग्रांट, पड़े हुए मुआवजे और पुनर्वास को लेकर उम्मीद की नई किरण जगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरमौर की आवाज। रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक विनय कुमार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन से शिमला में मिला। बैठक के दौरान विस्थापितों की 7 प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही और प्रबंध निदेशक ने हाउसलेस ग्रांट, बढ़े हुए मुआवजे, पुनर्वास और पुल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। सुनिए क्या बोले संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर। पिछले कल जो है हमारी एमडी साहब से मीटिंग कराई थी भाई विनय कुमार जी ने, और समय समय पर विनय कुमार जी जो है हमारी विस्थापितों की मांगों को जो है कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं, क्योंकि खुद भी वो इफेक्टेड एरिया से आते हैं, खुद भी विस्थापित है, कहीं ना कहीं जो है हमारे दर्द को समझ सकते हैं। तो हमारी एमडी साहब से मीटिंग हुई, तो उसमें काफ़ी सकारात्मक मीटिंग हुई, जिससे कि हमें लगता है कि हमारी जो मांगें पूरी होने वाली, जो मांग हमने रखी थी हाउसलेस के लिए। दूसरा, जो 50,000 पर बीघा जिन्होंने पहले प्रथम चरण में एचपीसीएल को रजिस्ट्री कराई थी अपने ज़मीन की, उनके विषय में चर्चा करी, क्योंकि उसमें लगभग 30 परिवार ऐसे हैं। तो हमने कहा कि जो है इनको भी जल्दी से जल्दी जो पैसा मिलना चाहिए, और 3 लोगों को पैसा मिल गया, लेकिन वो कोर्ट से मिला है। तो हम चाहते थे कि ये कोर्ट कचहरी में न जाकर जो है इनको डायरेक्ट पैसा मिल जाए एलओए से। तो ये एमडी साहब से हमारी बात, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो है ऐसा भी जो है हो सकता है, इसलिए आगे जो है संघर्ष समिति जो है उन लोगों को साथ ले जाकर शिमला जाएगी और उनकी जो पेमेंट को वहाँ से लीज कराने की पूरी कोशिश करेंगी। और उन्होंने कहा कि आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारा जो वन भूमि में जो लोग रहते हैं और जो हमारे नेपाली मूल के लोग हैं बेचारे, वो भी इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। उनको ना तो हाउसलेस मिल जाएगा, ना लैंडलेस मिल जाएगा है। तो ये भी हमने बात रखी एमडी साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि इस बात को हम बीओडी में रखते हैं। अगर बीओडी में ये चीज़ पास हो जाती है तो ये क्या बोलते हैं आप, ये आपके जो है परिवार हाउसलेस और लैंडलेस लिस्ट में आ जाएंगे। पुल की मांग थी हमारी, यदि हमारा पुल बन जाता है रेणुका डैम पे, तो हमें कम से कम 25 से 30 किलोमीटर जो है सफ़र बाद में जो हमें करना पड़ेगा वो हमारे को कम पड़ जाएगा। क्योंकि अभी जब डैम बन जाएगा तो हमें बहुत घूम के जाना पड़ेगा, और कम से कम 25 से 30 किलोमीटर जो है इसमें सफ़र एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक पुल भी बन जाए, वहाँ पे बनना चाहिए जैसे यहाँ पे डैम बन जाता है। तो ये इस विषय पे हमने भाई विनय कुमार जी से भी बात करी। उन्होंने कहा कि मैं इस मांग को जो है, क्योंकि ये उनकी भी मांग है, क्योंकि वो भी उनका वहाँ पे गृह क्षेत्र है, ये सरकार के पास रखूँगा। तो कुल मिलाकर जो हमारी मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। अब हमारी ये मांगे लेके हम गए थे और कहने के हम लग रहा है कि ये मांगे हमारी पूरी होने वाली है। समिति का कहना है कि सबसे ज्यादा उम्मीद हाउसलेस ग्रांट और पहले चरण में कम मुआवजे पर जमीन देने वाले परिवारों के मामले में जगी है। इसके अलावा पुनर्वास से वंचित परिवारों और पुल निर्माण की मांग पर भी सकारात्मक आश्वासन मिला है। योगी ठाकुर ने विधायक विनय कुमार का आभार जताते हुए कहा कि इससे पहले भी उनके प्रयासों से 152 प्रभावित परिवारों की लंबित मांग पूरी हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी विस्थापितों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान जल्द सामने आएगा। फिलहाल विस्थापित परिवारों की निगाहें अब आश्वासनों पर नहीं, बल्कि उन पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। आप देख रहे थे सिरमौर की आवाज, जिला सिरमौर की डिजिटल पहचान।